हेलो फ्रेंड। यूं तो आपने त्याग और बलिदान के कई किस्से और कहानियां सुनी होगी, लेकिन उन किस्से और कहानियों में महात्मा बुद्ध के पुत्र राहुल की कहानी कहीं आगे है। सिद्धार्थ गौतम ने विवाह से पहले ही मन बना लिया था कि वह सांसारिक सुखों का परित्याग कर सन्यासी जीवन यापन करेंगे। ऐसे में विवाह होना और फिर पुत्र राहुल का जन्म लेना सिद्धार्थ गौतम के लिए किसी बाधा और विपत्ति से कम नहीं था। जब सिद्धार्थ गौतम मात्र 16 वर्ष के थे, तभी उनके पिता सुद्धोधन ने उनका विवाह यशोधरा से करा दिया। विवाह के कुछ समय बाद जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जब यह खुशखबरी दाई माँ ने सिद्धार्थ गौतम को सुनाया, तब उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, ओह, क्योंकि राहुल के जन्म से पहले ही सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर जाना चाहते थे। ऐसे में पुत्र राहुल का जन्म होना किसी अवरोध से कम नहीं था। ऐसे में यदि सिद्धार्थ गौतम अपने पुत्र का मुख देख लेते तो वह मोह माया में जकड़ जाते, फिर वह आगे नहीं बढ़ पाते। लिहाजा वह राहुल के जन्म की अगली रात ही घर से निकल गए। कहते हैं सत्य की खोज में बुद्ध इतने ललाहित थे कि उन्होंने पिता धर्म का पालन करना कदापि उचित नहीं समझा। 9 साल बाद जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान प्राप्त कर अपने परिवार से मिलने राजमहल पहुंचे, तो उनके आने की खबर जैसे ही यशोधरा को मिली, वह खुश होने के बजाय क्रोध से भर उठी। उन्होंने महात्मा बुद्ध को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, आपको हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। आप हमें उस समय छोड़कर कैसे जा सकते हैं जिस समय हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। महात्मा बुद्ध कुछ समझ पाते इससे पहले ही यशोधरा ने 9 साल के राहुल को हाथ खींचकर उसके सामने खड़ा कर दिया। साथ ही महात्मा बुद्ध पर कटाक्ष करते हुए बोली, राहुल, यही तुम्हारे पिता हैं, इस विरासत के स्वामी। अपने विरासत पे जो मांगना है मांग ले। महात्मा बुद्ध एक पल के लिए मानो निशब्द थे। उनके पास यशोधरा के किसी प्रश्न का जवाब नहीं था। दूसरी तरफ राहुल की नन्ही आंखें महात्मा बुद्ध के खामोशी में कुछ ढूंढ रही थी। महात्मा बुद्ध ज्यादा देर तक यह देख न सके और बोले, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। राहुल अभी भी खामोश था। यह देखकर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से अपना भिक्षा पात्र मांगते हुए राहुल से कहा, पुत्र, मेरे पास इसके अलावा तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। इस पर राहुल ने उन्हें नमन करते हुए कहा, आप मेरे पिता हैं, आप जो देना चाहें वह मेरे लिए संपत्ति है। फिर होना क्या था, आगे महात्मा बुद्ध ने राहुल को त्याग और बलिदान का ज्ञान देते हुए सन्यास का वरदान दिया और वापस चले गए। यूं तो 9 साल की उम्र में ही राहुल ने अपने पिता से दान में सन्यासी जीवन का वरदान ले लिया था। साथ ही पिता बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था। उन तमाम सुख सुविधाओं से वंचित हो जो एक साधारण बालक को मिलती है। कुछ वर्ष बीतने के बाद जब राहुल 20 साल का हुआ, तब उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने पिता से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सदैव के लिए बौद्ध भिक्षुक बन जाएगा। जबकि राहुल का व्यक्तित्व अपने पिता के व्यक्तित्व से बिल्कुल उल्टा था। वह बेहद ही चंचल और राजनीतिक कौशल से परिपूर्ण था। उनके अंदर अपने पिता जैसा दृढ़ निश्चय और चमत्कारी दृष्टिकोण व्यक्तित्व नहीं था। इसके बावजूद वे बौद्ध भिक्षु बनने के लिए महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने महात्मा बुद्ध से मुक्ति मार्ग और इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रशिक्षण देने का आग्रह किया। महात्मा बुद्ध ने राहुल के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। जब राहुल की दीक्षा शुरू हुई, तब महात्मा बुद्ध राहुल को एक पेड़ के नीचे ले गए। वह पेड़ उसी वट वृक्ष के समान था जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे पिता के निर्देश पर
राहुल अपनी दोनों आंखों को मूंदकर ज्ञान की प्राप्ति करने लगा। अब वह ध्यान में मग्न हो गया था। तब महात्मा बुद्ध ने पूछा, राहुल, आंखों में चेतना अस्थाई है या अस्थाई? राहुल ने जवाब दिया, अस्थाई। इसके बाद फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, राहुल, इंद्रिया में चेतना अस्थाई है या अस्थाई? राहुल ने पहले की तरह जवाब दिया, अस्थाई। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने तीसरा सवाल उससे पूछते हुए पूछा, राहुल, जो अस्थाई है उसमें पीड़ा है या आनंद? राहुल ने जवाब दिया, पीड़ा प्रभु। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध ने एक और प्रश्न पूछा, क्या ऐसी अस्थाई पीड़ादायक वस्तु के बारे में यह सोचना सही है कि यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा सर्व है, जबकि वह चीज परिवर्तनशील है? राहुल ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, ऐसी वस्तु हमारी हो ही नहीं सकती। आगे महात्मा बुद्ध ने राहुल को सत्य के ज्ञान से परिचित कराया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह अपने आप को बेहद हल्का महसूस कर रहा था। उसकी जागृति चेतना बढ़ चुकी थी। अब वह सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो चुका था। अपने पिता द्वारा दिए गए ज्ञान से वह अनंत प्रकार की लालसाओं से मुक्त था। उसके मन से चिंता और कष्टों के बादल छट चुके थे। आगे वो बौद्ध भिक्षु बनकर बौद्ध धर्म का प्रसार करने में जुट गया। पूर्ण रूप से बुद्ध भिक्षु बनने के बाद राहुल की मुलाकात उसके पुराने दोस्तों से हुई। राहुल को भिक्षु के रूप में देखकर उसके दोस्तों ने कहा, तुम दो कारणों से बहुत भाग्यशाली हो। पहला, यह कि तुम महात्मा बुद्ध के पुत्र हो, और दूसरा इसलिए क्योंकि तुम्हें महात्मा बुद्ध से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। इसके साथ ही राहुल के त्याग ने उनकी माता का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। यशोधरा राहुल से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी। इधर राहुल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा रहा। एक दिन जब महात्मा बुद्ध जंगल के मार्ग में थककर विश्राम कर रहे थे, तभी किसी ने महात्मा बुद्ध को सूचना दी कि अब उनका पुत्र नहीं रहा। हर प्रकार के बंधनों से मुक्त राहुल अब सांसारिक बंधन से भी मुक्त हो चुका था। महान सम्राट अशोक राहुल के जीवन से प्रभावित होकर उनके सम्मान में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, लेकिन मानव के सद्गुण की महक सब और फैल जाती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये अच्छे कर्मों की बात है। तो फ्रेंड, आपको महात्मा बुद्ध के पुत्र राहुल के बारे में जानकर कैसा लगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।